नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। देखिए बच्चों, आप लोगों ने अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं और 10th क्लास के एग्ज़ाम देने के बाद में आप लोगों का रिजल्ट आना अभी बाकी है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने वक्त रहते पहले ही 11th क्लास के अंदर एडमिशन ले लिया है। आप चाहे आर्ट्स के विद्यार्थी हो या साइंस के विद्यार्थी हो या फिर कॉमर्स के विद्यार्थी हो, आप उन लाखों विद्यार्थियों से आगे हो जिन्होंने समय रहते हुए अपना फैसला ले लिया है कि उसने कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है। तो बच्चों, मैं नरेंद्र, मैं आप लोगों को 11th क्लास की हिंदी भाषा, जिसके अंदर कंप्लीट बुक मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप सभी को इतने ढंग से अच्छे से हिंदी को समझाऊं कि आप उसे 12th क्लास में या आगे की क्लासों में कभी भूल ना पाओ, तो सबसे पहले जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहां इस चैनल पर आपको कंटिन्यू हिंदी की क्लासें मिलती रहेंगी। हमें तैयारी क्या करनी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि जो हिंदी सामान्य तौर पर जहां स्कूलों के अंदर या ज़्यादातर टीचरों जो होते हैं वो हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि हमें उसे एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ता है। जी हाँ, ये क्या कह रहे हो सर? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हिंदी जो है एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, और उस भाषा को सीखने के लिए, उस भाषा को समझने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। ये हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसके अंदर मैं केवल और केवल आपको हिंदी भाषा के बारे में कुछ बारीकियां बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ हमसे गलतियां होती हैं और कैसे हम अशुद्ध लिखने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो पर बने रहिए और सुनिए ध्यान से कि हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी। अब ये हिंदी क्या है बच्चों? ये है भाषा। क्या चीज है ये? भाषा। और देखिए, एक होती है बच्चों उपभाषा। एक क्या होती है? उपभाषा। अब ये जो उपभाषा होती है इसे हम बोलते हैं बोली। उपभाषा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बोली बोलते हैं। अब सर ये क्या नई चीज लिया है कि एक तरफ आप कह रहे हो भाषा और एक तरफ कह रहे हो बोली? हम तो बोली और भाषा को एक ही मानते हैं। जी हाँ, एक मानते हो, इसीलिए तो गलतियां होती हैं। अब मैं आप दोनों को इन दोनों में अंतर करके बताना चाहता हूं कि भाषा क्या है और बोली क्या है, और जो आप विद्यालयों में, इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हो वो क्या है? वो बोली है या फिर भाषा है? आप क्या सीखने आते हो? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलने वाला है। तो देखिए, यहां हम लोग बात करेंगे भाषा। अब भाई भाषा क्या है? भाषा का क्षेत्र कैसा है? भाषा का व्याकरण होता है नहीं होता है? भाषा की लिपि होती है या नहीं होती? अब सर ये एक नई चीज और लिया है कि व्याकरण क्या है, लिपि क्या है। एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखिए भाषा की परिभाषा समझते हैं कि भाषा एक माध्यम है, एक साधन है, एक जरिया है। किस चीज का माध्यम है? हम और आप एक दूसरे से अपने भाव, अपने विचार एक दूसरे से विनिमय मतलब आदान प्रदान कर सकें। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के हाव भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए बच्चों, आपको मेरे से हिंदी पढ़ करके बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि हम देखें कैसे खेल खेल के अंदर पूरी हिंदी बात को, हिंदी भाषा को, इसकी बारीकियों को सीखने वाले हैं। तो ठीक है ना, आप इस चैनल पर बने रहिए। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के हाव भाव या विचारों को बोलकर या फिर लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं।
एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को हिंदी पढ़नी है, एक चीज़ मैं बीच में रोक कर आपको बताना चाहता हूं कि आपको 11th क्लास के अंदर हिंदी का एक रजिस्टर बनाना है। अब उसी के अंदर हम लोग अपनी जो बुक होगी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसी के अंदर हम लोग व्याकरण करेंगे, वही व्याकरण हमें आगे चलकर 12th में भी काम आएगी। तो इसलिए सबसे पहला काम है आप लोगों को जो करना है कि एक अच्छा सा रजिस्टर आप लोग लें और उसको कवर चढ़ाएं, ठीक है ना। और जब भी आपको ये क्लास मिलती है तो आप पेन या पेंसिल साथ लेके रखें और एक रफ कॉपी साथ में रखें, क्योंकि जब मैं समझाता हूं तो समझाने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है और जब लिखने की बात आती है तो लिखने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यहां केवल आपको शुरू का जो आपका पेज होगा वहां पर ये चीजें नोट करनी है। मैं आपको ये सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। आपको मालूम है नया सिलेबस एनसीईआरटी पैटर्न पर नया सिलेबस आप लोगों की 11th क्लास में जुड़ चुका है। तो आपको मैं उस नई बुक को भी दिखाने वाला हूं, उसके सारे चैप्टरों के बारे में बताने वाला हूं, साहित्य के बारे में बात करेंगे, साहित्य के कितने पार्ट होते हैं, सारी डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बस धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, ताकि हम लोग उन सब बातों को आसानी से सीख सकें, ठीक है, और आप लोग इस भाषा की बारीकियों को जान सके। तो मैंने आपको बता दी कि भाषा की परिभाषा क्या है। क्या है बोलो? भाषा क्या है? एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम आपस में एक दूसरे से अपने भाव और विचार, सूचना, जानकारी का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के हाव भाव एवं विचारों को बोलकर या फिर लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो सर फिर उपभाषा या बोली क्या है? भाई बोली से भी तो हम अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। भाई बोली जो होती है, जो मैं बोल रहा हूं, ये भी तो बोली है, बोली में भी तो हम विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो फिर सर भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों क्या बोल रहे हैं इसमें, सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा, सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा उपभाषा या फिर बोली कहलाती है। ध्यान से समझे बच्चों, क्या बोल रही है लाइन? सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो उपभाषा या बोली कहलाती है। अब देखिए ये क्या अंतर है बच्चों, जैसे कहते हैं ना कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर भाषा, यानी कि आप जिस क्षेत्र विशेष में रहते हो, कोई मालाखेड़ा रहता है, कोई उमरैंड रहता है, कोई राजगढ़ रहता है, कोई दौसा रहता है, सब अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। अपने स्थान विशेष पर बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली के नाम से जानी जाती है। जैसे अपन कहे ना, कहाँ जा रहे हो, कहाँ लू जा रहे हो, अरे कित जा रहे हो, कठे जा रहे हो, का करबे जा रहे हो, थे गड़े जा रहे हो, काई कह रहे छे। तो ये देखो क्या है, ये सब अलग अलग क्षेत्रों के अंदर शब्दों को बोल रहे हैं, अलग अलग बोल रहे नहीं बोल रहे। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना कि सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है? उपभाषा या बोली कहलाती है, ठीक है। तो सर इनमें अंतर क्या है? अंतर क्या है कि इसका जो क्षेत्र होता है, बोली का जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है और केवल स्थानीय होता है। अपने स्थान विशेष पर ही उस बोली का बोलबाला होता है, उसे बाहर जो है नहीं बोला जाता है, क्योंकि अलग ढंग से बोला जाएगा। इस तरह से यहां पर देखो जो भाषा है, चलिए मैं यहां पर दोनों का एक बार अंतर लिख देता हूं कि बोली और भाषा में अंतर क्या है, दोनों का अंतर समझिए। यानी कि जो भाषा है इसका जो क्षेत्र होगा, इसका क्षेत्र फील्ड व्यापक एवं
विस्तृत होता है। कैसा होता है? व्यापक एवं विस्तृत होता है। ठीक है, और अपन बात करें उपभाषा की तो ये अंतर कर देते हैं दोनों। इसका क्षेत्र सीमित होता है। कैसा होता है? सीमित एवं स्थानीय होता है। सीमित एवं स्थानीय होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है और स्थानीय होता है। फिर हम लोग अगर बात करें दूसरे नंबर पर कि जो भाषा होती है, भाषा का यानी कि इसका व्याकरण होता है। सबसे बड़ी बात, इसका क्या होता है? व्याकरण होता है। फिर हम बात करें तीसरे बिंदु की, इसका साहित्य भी होता है। क्या होता है? साहित्य होता है। ठीक, और तीसरे नंबर के बाद चौथी, इसकी लिपि भी होती है। इसकी क्या होती है? लिपि भी होती है। लिपि भी होती है। ठीक है, ये अंतर। अब यहां पर क्या कह रहे हैं बच्चों? इसका व्याकरण नहीं होता। इसका व्याकरण नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि इसका साहित्य भी नहीं होता है। इसका साहित्य नहीं होता है। और अगर हम बात करें चौथे नंबर पर तो इसकी लिपि भी नहीं होती है। इसकी क्या नहीं होती है? लिपि नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए बहुत अच्छे से समझने वाली है ये चीज़ें कि भाषा और व्याकरण में अंतर क्या है। बच्चों ये मैं आप लोगों को इतने ढंग से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को 12th तक कोई प्रॉब्लम ना आए, और आगे चलकर आप जब फर्स्ट ईयर के अंदर या आप कभी कंपटीशन एग्जाम दोगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मैं पूरे ढंग से आपको साहित्य, व्याकरण, लिपि के बारे में बात करूँगा कि जब भी कोई भाषा होती है, अपने वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिनको भाषा का दर्जा प्राप्त है, उनके अलावा सारी बोली या उपभाषा ही कहलाएंगी। ठीक है ना, तो अपनी जो बात कर रहे हैं कि जो भाषा है उसका अपना खुद का साहित्य होता है, उसकी अपनी खुद का व्याकरण होता है, उसकी खुद की अपनी लिपि होती है। ठीक है, तो अब हमको जो बात जानने की है बच्चों, वो ये 3 बात सीखने की है कि व्याकरण क्या होता है, साहित्य क्या होता है और लिपि क्या होती है। इन 3 चीजों के बारे में अब देखो, जो उपभाषा है इसमें व्याकरण, साहित्य और लिपि नहीं होती है। यानी कि जो उपभाषा है उसका व्याकरण भी नहीं होता है, लिपि नहीं होती है, साहित्य नहीं लिखा जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब देखिए, हम अपने यहाँ भारत देश के अंदर चाहे कोई अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति होता है, लेकिन वो हिंदी में बात कर रहा है। ठीक है ना, हिंदी में बात कर रहा है तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि वो लिखना भी जानता हो, वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन हम उसे जो है जज कैसे करते हैं? उसके भाषा के बोलने के तरीके से। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे विदेशों के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। विदेशों के अंदर पैदा होने वाला व्यक्ति जो है अंग्रेजी बोलता है, बचपन से सुनता है। तो लैंग्वेज अपने यहाँ कोई अंग्रेजी बोले तो हम उसे कहेंगे यार ये तो बड़ा विद्वान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखिए यार अंग्रेजी में बात करो, यार अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो यार अंग्रेजी जानता है। मतलब यहाँ पर अंग्रेजी बोलना सम्मानजनक कहलाता है, लेकिन विदेशों में अंग्रेजी हर व्यक्ति बोलेगा क्योंकि वो उनकी क्या है? मातृ लैंग्वेज है, मदर टंग जिसको बोलते हैं, मदर लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो वो सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा जो है वो सब लोग बोलते हैं, लेकिन उसे किस रूप में बोलते हैं? बोलियों के रूप में बोलते हैं। किस रूप में बोलते हैं? बोली के रूप में बोलते हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को यहां इस वीडियो के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहता हूं कि हम अपने अपने क्षेत्रों से आते हैं। कोई राजगढ़ से आ रहा है, कोई उमरेड से आ रहा है, ठीक है ना, कोई दौसा से आ रहा है, कोई बहरोड से आता है, कोई, ठीक है ना, अलग अलग जगह से हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ विद्यालय में जब आते हैं तो सबके सब एक बुक पढ़ते हैं, एक जैसा व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, और आप चाहे बोलते कैसा भी हो, लेकिन जब लिखने की बात आएगी तो हम बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो भाषा को सीखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, हमें साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, और हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम जो भाषा पढ़ रहे हैं उसकी लिपि कौन सी है, उनकी लिपि कौन सी है। तो ये सब बातें जो हैं हम लोग सीखने वाले हैं। आपको ये मालूम है कोर्स
कोर्स बदल चुका है, नया कोर्स आ चुका है। तो अब हम लोग इसके अंदर जो शुरू करेंगे वो साहित्य के बारे में बात शुरू करेंगे, व्याकरण के बारे में बाद में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूं कि साहित्य क्या है। तो ये आज आपकी पहली क्लास है, इसके अंदर केवल मैंने आपको इतना सा परिचय दिया है कि आप अरिहंत क्लासेज के साथ जुड़ करके आपने बहुत अच्छा किया है, जहां टीचर आपको केवल पढ़ाता नहीं है बल्कि आपको सिखाता है, आपको सिखाने की कोशिश करता है ताकि आप जो सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज यहां पढ़ोगे उसे बोल सको, लैंग्वेज को बोल सको। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप हिंदी के अंदर लिखते समय जो अशुद्धियां करते हो, मैं उन अशुद्धियों को दूर करने के तरीके भी बताने वाला हूं। तो आप लोग इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जुड़े रहिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब हम लोग साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा साहित्य कितने प्रकार का होता है, साहित्य की कौन कौन सी विधाएं होती हैं। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो नया कोर्स आया है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या चीजें उसमें जुड़ी हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे आने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखते रहें, इसकी बिल्कुल ना करें, पूरा सुने, ध्यान से सुने क्या बताया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में साहित्य के बारे में परिचय, साहित्य की जानकारी लेकर के। थैंक यू।